एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डे 11 में, जहां पे हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं मैथ्स से, इंटेलिजेंस से, जीके से और इंग्लिश से। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा मैथ्स से है, जहाँ पे बोल रहा है एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, 330 यहाँ पे बस से आते हैं, 400 पैदल चल के आते हैं और जो बाकी बचे हैं उनको पेरेंट्स ड्रॉप करते हैं। तो पहले बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है उसको निकाल लेते हैं कि 1000 बच्चों में अगर 330 बस से आ रहे हैं और 400 वॉकिंग है, तो 400 और 330 आपका 730 हो गया। तो 730 अगर जाता है तो यानी जो 270 बच्चे हैं वो आपके पेरेंट्स छोड़ते हैं। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट डू नॉट राइड द बस टू स्कूल। वो परसेंटेज बताइए स्टूडेंट्स का जो कि बस से नहीं आते। ठीक है, तो यानी 270 लोग तो नहीं आते बस से और ये 400 लोग भी नहीं आते, तो यानी टोटल 670 बच्चे हैं जो बस से नहीं आते। तो इनका परसेंटेज निकालते हैं 670 बाय 1000 इंटू 100, कितना होगा, ये 67% आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। ठीक है, covers a distance of 616 kilometers at a uniform speed of 112 km per hour. It has at station B for 1 hour before starting back. How much time will it take to complete the journey and reach back to station A? मतलब क्या है कि आपका एक A से लेके B तक आपका क्या है, स्टेशन है, बीच का डिस्टेंस कितना है 616 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है इसकी 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। अब क्या है, अब आपको एक चीज देखनी है कि भाई इसको कितना टाइम लगा होगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेते हैं कि ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लगा। तो काटेंगे तो ये 56 आएगा, ये आपका 308 आएगा, ये आपका 28 आया, ये आपका 154 आया, फिर ये 14 बार में, ये 77 बार में 2 से, तो 2 7 से काट दो 2 बार में और ये 11 बार में, तो क्या हो जाएगा 11/2 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए से बी जाने में इसको 11/2 आवर लगा। अब 11/2 ए से बी गया, फिर क्या कह रहा है कि 1 घंटे रुका दूसरे स्टेशन पे, यानी 1 घंटे ये रुका, फिर 11/2 आवर लगा इसको, है ना। तो अब इसको जोड़ लो। अब देखो 11:30 है, आधा है तो 11:30, 11:30 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना पूरा। तो 11 + 1 12। ठीक है, तो 12 घंटे जो है इसको टोटल लगते। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है टेबल वाज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 3360, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो यानी आपका लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट है आपका 16%, एसपी है आपका 3360 और सीपी को मान लेते हैं x, सीपी है आपका x। तो लॉस आपका ऐसे कितना होता है, सीपी माइनस एसपी होता है क्या, यानी x माइनस 3360 बना लो। ऐसे लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100 होता है। तो लॉस परसेंट आपका कितना है 16%, लॉस कितना है x माइनस 3360 और ये बाय x हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या ये x उधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 16x हो जाएगा, ये इधर इधर 100x माइनस 3360 हो जाएगा, है ना। अब मान लो 3360 हम उधर भेज दे प्लस बनाने के लिए इसको, और इधर 100x माइनस 16x, तो 3360 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट, एक तो चीज रह गई, एक 2 0 और लगेंगे ना, 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में अगर 16 गया 10 गया 84x, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 336 चलिए 2 से काटते, ये गया 42 बार में, ये गया आपका 168 बार में, ये गया आपका 21 बार में, ये गया आपका 84 बार में। ठीक है, फिर ये गया आपका 4 बार में चला गया। ठीक है, तो 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पे 4000, 3 0 थे ना पीछे, 4000 आपका यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है देयर आर 17 रूम्स इन अ स्कूल, एवरी रूम हैज 2 फैंस
एंड 4 LED बल्ब्स। कितने रूम है एक स्कूल में? 17 रूम है। हर रूम में आपके क्या है? 2 फैन है और 4 बल्ब है, ठीक है, 4 बल्ब है। कितने स्विच लगेंगे पूरे स्कूल में? अगर एक पंखे को एक स्विच चाहिए और हर 2 बल्ब पे एक स्विच चाहिए, ठीक है। तो इसको मतलब पता लगाते, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है। इसको समझो कि भाई एक फैन के लिए एक स्विच चाहिए, ठीक है। तो भाई हमारे पास तो एक रूम में 2 फैन है ना, यानी एक रूम में 2 स्विच चाहिए फैन के लिए, 2 स्विच चाहिए फैन के लिए। अब 4 बल्ब है, लेकिन कहा गया हर 2 बल्ब पे एक स्विच चाहिए, यानी एक स्विच जलाने से 2 बल्ब जल रहे, तो 4 बल्ब जलाने के लिए हमें 2 स्विच चाहिए रहेंगे, है ना। तो यानी एक रूम में हमें 4 स्विच तो चाहिए रहेंगे, है ना, 4 स्विच तो हमें चाहिए रहेंगे। तो भाई 17 रूम में कितने स्विच चाहिए होंगे? तो 17 into 4 कर दो, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस घुमा के दिया है तो बच्चों का टाइम जाएगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स इज 12.194 इफ वन ऑफ देम इज 4.69 व्हाट द अदर नंबर इज। अब देखिए आपको डेसिमल वाले सवाल दिए गए हैं और इससे आपको क्वेश्चन खूब आता है, चाहे वो फ्रैक्शन से हो, बोर्ड मास वाला या आपका डेसिमल वाला, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर, तो a इंटू बी आपका क्या दिया है? 12.194। एक उसमें से कौन है? 4.69, तो b इंटू 12.194, ठीक है। तो b हो जाएगा आपका 12.194 बाय 4.69। तो अगर इसके हम लोग वो हटाते हैं डेसिमल, तो क्या होगा? नीचे आपके 2 पॉइंट पे था तो ऊपर 100 जाएगा, 2 0 लगा दो। ऊपर आपका 3 पॉइंट पे था तो 3 0 लगा दो। अब इसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आप सोचो, डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से इसको ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, 469, ठीक है, 12194। तो ये कितना आ जाएगा? पहले तो ये 2 0 काट दो, ठीक है, नीचे 10 आएगा आपका, तो इसका क्या आएगा? मेरे हिसाब से 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 बार में आपका 930, एक मिनट, 469 इंटू 2, 2 9 18 का 1, 2 6 12, 13 का 1, 2 4 8, हाँ 938 आएगा, ठीक है, 938। तो 1 11 में 3 गया 8, 11 में 2 गया, तो 281 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 नीचे आएगा क्या? तो 4 नीचे आएगा। अब 4 नीचे आया तो आपका क्या आ जाएगा? 4 नीचे आया तो आपका क्या आ जाएगा? 6 बार में जाएगा ना, 6 बार में, तो 2, एक मिनट, 6 बार में कर लो, कितना आएगा? 469 इंटू 6, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है, 6 9 जा 54 का 5, 6 6 जा 36, 41 का 4, 6 4 जा 24, 4 28। चलिए 6 बार में तो पूरा ही चला गया, मुझे लगा कम आएगा। चलिए तो 26, तो 26 बाई क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। ये 10 यहाँ बचा भी था तो इसको क्या हो जाएगा? 2.6 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन बाबू करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो एक और बार देखिएगा, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जीके के है, जल्दी कर लेते हैं। लंग्स, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर या फिर स्टमक, क्या हो जाएगा? लिवर हो जाएगा। फिर आते हैं हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है भाई? मोहम्मद इकबाल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है। आगे चलते हैं। विच इज द डीपेस्ट ओशन, सबसे गहरा ओशन कौन सा? इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन? क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मरियाना ट्रेंच, ठीक है, मराइना ट्रेंच भी बोल सकते हो। Who fixes the salaries and allowances of the speakers of लोकसभा? सैलरीज कौन डिसाइड करता है लोकसभा के स्पीकर का? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये नहीं करते। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी? तो आर्टिकल 14 में है आपका राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 17 है आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 13 में आपका जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है और आर्टिकल 12 में आपका कुछ टर्म्स को लेकर बात की गई है। तो वो मेन आपका राइट टू इक्वालिटी कहां से शुरू होता है? आर्टिकल 14 से। इंग्लिश पे आते हैं।
फॉक्स का दूसरा जेंडर क्या होगा, फेमिनिन जेंडर, फिली, गूज, विच या फिर विक्सन। ठीक है, आगे आते हैं। ऑलवेज, अच्छा यहाँ ब्लैंक लगा दो। डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास, यू, दे, ही, शी। अगर देखो ये तो आपका कुछ भी लग सकता है, लेकिन हर लगा है, हर के लिए हमेशा सब्जेक्टिव क्या आएगा, शी आएगा, तो शी होगा ना। ही के लिए हर थोड़ी आएगा, यू के लिए योर आता, दे के लिए देयर आता, ही के लिए हिज आता, लेकिन हर है तो शी होगा। ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग डैश ऑन प्ले, तो एवरीवन ऑन पेन, दे। अब पोजेशन का केस दिख रहा है, पोजेशन हम लोग पढ़ने वाले क्लास में है ना, तो पोजेशन में आप हमेशा देयर लगाओगे, इनमें से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है नाउन का एक्सेप्ट देयर। आगे चलते हैं। एक्सपीरियंस इज द डैश टीचर, द लगा है तो आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो बेटर नहीं होगा, गुड नहीं होगा, ग्रेट नहीं होगा, क्या होगा, बेस्ट होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ भी ब्लैंक है, ठीक है। वॉट अ ब्यूटिफुल सीन इट इज, ब्यूटिफुल सीन इट इज, तो हमेशा वॉट लगता है ऐसी चीज में, ठीक है, हाउ नहीं लगता, वो अलग चीज पे आएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड से इनमें से कौन सा बन सकता है। देखो रप्चर में क्या है, पी आ गया है, पी तो इसमें है ही नहीं तो नहीं बनेगा। स्कल्पचर में भी पी आ गया है, वल्चर में वी आया है, वी तो है ही नहीं। फ्रैक्चर है, एफ है, FRACTURE, फ्रैक्चर है ना। आगे चलते हैं। इफ यू सी द प्रॉब्लम फिगर इन द मिरर, इसको मिरर में देखोगे तो कैसा बनेगा बताओ तो। मिरर में आप इसको देखते हो तो ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा रहेगा, और ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा भाई, नहीं नहीं उल्टा बन गया, एक मिनट, ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा, और ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, सी दिख रहा है क्या ऐसा, एक मिनट, नहीं डी दिख रहा है, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, स्टूडेंट, लॉयर, मैकेनिक, इंजीनियर, क्या होगा। बाकी सब काम है, आप काम करते हो, लेकिन स्टूडेंट पढ़ाई करता है, कोई काम नहीं करता, तो बाकी सब प्रोफेशन है, लेकिन स्टूडेंट एक स्टेट है कि आप उस समय पे एक स्टूडेंट हो। इसमें से मिरर कौन सा आएगा भाई, तो आप देखोगे ये ऐसा है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, ठीक है, इस तरफ दिखेगा, और ये बॉल तो नॉर्मल ही रहेगी, तो बाकी सब तो उल्टा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द इक्वेशन। तो देखो जहां जहां जो लिखा उसको उल्टा कर दो। प्लस मतलब क्या है, डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई मतलब क्या है, प्लस। अब सॉल्व कर लो, तो 12 डिवाइड बाई 6 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, प्लस 8, तो 8 से 14, ठीक है, एक मिनट, 12 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका डिवाइड है, डिवाइड आपका माइनस है, माइनस मतलब मल्टीप्लाई है, एंड मल्टीप्लाई मतलब प्लस है, ठीक है। माइनस 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 2 10, 10 में 6 गया 4, ठीक है, 8 और 2 10, 10 में 6 गया आपका 4 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आप सारी चीज़ें डिटेल में समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सभी कुछ मिलता है। ठीक है, आप प्रो वर्जन लोगे तो इसमें आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, आगे आने वाले बैचेस आपको फ्री मिलते हैं, क्रैश कोर्स भी इवन, और मॉक टेस्ट जो होता है वो भी आपको फ्री मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यही एंड होता है। कल हम लोग नेक्स्ट डे पे मिलेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।